जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल सुरभि तिवारी पूजा पाठ जानकारी में। तो अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों को जानकारी मिले कि हम माता रानी का व्रत रह रहे हैं तो हम किस कारण से रह रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि आप 9 दिन रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो अपन को सारी बातें पता होनी चाहिए। यही मेरा प्रोग्राम बनाने का एक मोटिव था। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा के प्रारंभ करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था माता शैलपुत्री सती थी, फिर उन्होंने शैलपुत्री का रूप धारण किया। अब शैलपुत्री माता ने ही ब्रह्मचारिणी माता का रूप धारण किया। क्यों किया? जब उनको मालूम चला कि हम पार्वती थे, हम सती थे, अब पार्वती हैं, तो हमारी यानी कि विवाह शिव जी के साथ हुआ था, तो उनको पूरी अपनी कथा याद आ गई कि हमने ऐसी ऐसी गलती की थी तो हमको अपनी देह का त्याग करना पड़ा। तब उन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भगवान को हमको पति रूप में प्राप्त करना ही है। तब उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि तीनों लोग हिलने लगे, ब्रह्मा विष्णु में सभी के लोग हिलने लगे। सभी ने देखा नीचे तो बोला, अरे ये तो माता महारानी तपस्या कर रही हैं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि जाइए तो वरदान दीजिए। तो माता महारानी ये जो ब्रह्मचारिणी है, ये ब्रह्मचारिणी के रूप में गई थी तपस्या करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैं अपने डैडी मम्मी की बेटी हूँ सुरभि। जब मैं मायके जाती हूँ वहाँ मैं बेटी ही हूँ, लेकिन अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो मैं एक बहू हूँ, तो वहाँ पर एक बहू हूँ। घर में मैं एक माँ हूँ अपने बच्चों की, अपने पति की मैं पत्नी हूँ, किसी की मैं चाची हूँ, किसी की मैं मामी हूँ, तो मैं एक ही। ऐसे ही माता रानी एक है, उनके नाम रूप अलग अलग उनको लेना पड़ता है, तो नाम उनको चेंज करना पड़ा। अब वो हो गई ब्रह्मचारिणी, और ये माता एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में माला धारण किए हुए हैं। तो जब भी माता महारानी ने कठोर तपस्या की, सूखे बेलपत्रे खाए, जो मैंने आपको हरितालिका तीज का वर्णन बताया था, यही वो माता है ना। लेकिन पार्वती नाम से फिर इनका नाम ब्रह्मचारिणी था कि उन्होंने बहुत ब्रह्म का आचरण करते हुए तप किया। तो आज माता महारानी का जो मैंने कहा था कि हरे वस्त्र पहनना है आपको और शक्कर का भोग लगाना है माता महारानी को। ओम और मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। और आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम दुम दुर्गाय बोल सकते हैं। आप माता महारानी के नवरात्रे आए हैं, आप चालीसा पढ़ सकते हैं, सप्तशती माता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भगवती गीता भी आती है वो पढ़ सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा तो सिर्फ आप जय माता दी बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेरे चैनल में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो नीचे जय माता दी जरूर लिखिए। एक बार आप जय माता दी बोलेंगे, आपका सप्तशती पाठ करने का ही आपको फल मिलेगा। तो ऐसी ऐसी माता ब्रह्मचारिणी की जानकारी है। अब कल मैं आपको अलग जानकारी देने के लिए फिर से प्रस्तुत होंगी कि कल माता चंद्र घंटा का दिन है। माता चंद्र घंटा को भूरे कलर के, ग्रे कलर के वस्त्र पसंद हैं, और माता की आराधना अपन को सुबह जल चढ़ाते हुए करनी है। चंद्र घंटा माता को कोई भी दूध की आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और यदि आप सुबह सुबह भोग लगा रहे हैं और आप नहीं बना पा रहे हैं तो दूध का भी भोग लगा सकते हैं, शक्कर मिला के कुछ भी। माता को कल दूध का भोग लगेगा। तो मैंने ये आपको कोई भी चीज़ बनी हुई अगर आप कोई चीज़ चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो कल माता चंद्र घंटा का दिन है। ग्रे, भूरे कलर, ये दोनों कलर अवेलेबल ना हो तो मैंने आपको बताया है इसका भी सॉल्यूशन है। अपन लाल कलर पहन सकते हैं जो ऑलरेडी है, प्लस भगवा वस्त्र वो पहन सकते हैं, प्लस पीला, 2-3 कॉमन कलर ये आप पहन सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। कल स्वेच्छानुसार जैसा भी हो माता महारानी की आप कथा करिए, स्तुति करिए। तब तक के लिए जय माता दी। और नई रोचक जानकारियों के लिए मैं फिर से प्रस्तुत होंगी आपके समक्ष। तो अभी जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिसने कर लिया है वो ना करिए, सिर्फ लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं करिए। कमेंट करिए कि आपको कथा कैसी लगी। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर से आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे ये कथा है। तब तक के लिए
जय माता दी, जय हो माई की।